हेलो डियर स्टूडेंट्स, हर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक प्रदेश में अनेक भिन्नता रूप लिए स्थित हुए हैं। इन प्रदेशों को भौतिक आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। ए पूर्वी बघेलखंड का मैदान, बी छत्तीसगढ़ का मैदान, सी पाट प्रदेश दंडकारण्य का पठार, डी दंडकारण्य का पठार। चलिए टॉपिक ए को देखते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार कोरिया जिला है। चागंबखार देवगढ़ की पहाड़ी विस्तार है कोरिया सूरजपुर। ऊंची चोटी देवगढ़ 1033 मीटर। विशेष हसदो नदी का उद्गम स्थल कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग माना जाता है। इसको सीजीपीएससी में एडीओ के एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया था। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। गुफाएं सीता बेंगरा, जोगीमारा, लक्ष्मण बेंगरा। सीता बेंगरा यहीं पर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। जोगीमारा मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं। पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि। जोगीमारा की गुफा में देवदासी नृत्यांगना व देवदत्त नामक नर्तक के प्रेम गाथा का वर्णन है। प्रसिद्ध कवि कालिदास ने इसी पहाड़ी में मेघदूत नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया। सीताकुंडा रामायण काल में जल संग्रहण हेतु। यह छत्तीसगढ़ सीजी व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया है एवं सीजीपीएससी मेंस में 2011 में पूछा गया था। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन के अंतर्गत बी पार्ट है छत्तीसगढ़ के मैदान। महानदी बेसिन की धरातलीय संरचना। महानदी के तटीय भाग को महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ की मैदान कहते हैं, जिसकी आकृति पंखाकार आकृति है, जो आवासादि क्रम में चट्टान से निर्मित है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित स्थाकृतियाँ विद्यमान हैं। पेंड्रा लोरमी का पठार यह मैकाल श्रेणी का ही भाग है। विस्तार बिलासपुर मुंगेली कोरबा। प्रमुख चोटी पलमा चोटी बिलासपुर 1080 मीटर एवं लाफागढ़ कोरबा 1048 मीटर। छुरी उदयपुर की पहाड़ी है। विस्तार है उसका कोरबा सरगुजा रायगढ़। विशेष रिहंद नदी का उद्गम स्थल सरगुजा। मैकाल श्रेणी का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। मैकाल श्रेणी राज्य के पश्चिम दिशा में स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वत का भाग है। इसका फैलाव राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी एवं पेंड्रा तक फैला हुआ है। इसकी चोटी बंदरगढ़ की चोटी 1076 मीटर कबीरधाम जिले में स्थित है। मैकाल श्रेणी के कारण कबीरधाम जिला दृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। शिवनाथ व वेनगंगा के मध्य विभाजक पर्वत है। बिलासपुर रायगढ़ मैदान। विस्तार बिलासपुर जांजगीर चांपा रायगढ़। ऊंची चोटी है दल्हा पहाड़ 760 मीटर अकलतरा जांजगीर चांपा। कंदावनी पहाड़ी कवर्धा। प्रज्ञागिरी पहाड़ी राजनांदगांव। फुलाहारी पहाड़ी राजनांदगांव। सिहावा पर्वत धमतरी। प्राचीन नाम सुक्तिमती। महानदी का उद्गम स्थल धारी डोंगरी महासमुंद छाता पहाड़ बलौदाबाजार। पाट प्रदेश है। पहाड़ी क्षेत्र में समतल ऊपरी भाग के पाट कहते हैं। प्रमुख पाट प्रदेश हैं
मैनपाट सरगुजा छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मांड नदी का उद्गम स्थल सरगुजा सन 1962 में तिब्बती शरणार्थी को बसाया गया था। टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट आदि हिल स्टेशन एवं भूकंपित जलीय क्षेत्र स्थित है। जशपुर पाट जशपुर स्थित यह राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है। पंडरा पाट जशपुर में स्थित है, जहाँ से ईब व कन्हार नदी का उद्गम होता है। जारंग पाट बलरामपुर सरगुजा सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार क्षेत्र है। सामरी पाट बलरामपुर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ गौरलाटा 1225 मीटर सबसे ऊंची चोटी स्थित है। जमीर पाट बलरामपुर बॉक्साइट का मैदान। लहसुन पाट बलरामपुर डी ऑप्शन है। दंडकारण्य पठार के बारे में चलिए देखते हैं। रावघाट की पठारी विस्तार कांकेर विशेष लौह अयस्क क्षेत्र भिलाई स्टील प्लांट को भविष्य में लौह आपूर्ति करेगा। बस्तर का मैदान बीजापुर एवं सुकमा में। बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा चोटी नंदीराज 1210 मीटर विशेष सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क मिलता है। यहाँ से लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे पुरातन सैलो ओल्ड रॉक से बना है। बस्तर का पठार बस्तर एवं सुकमा क्षेत्र में। इसके अंतर्गत झीरम घाटी सुकमा एवं दरभा घाटी बस्तर के पठार में आती है। यह सीजी पेपर में पूछा गया है 2013 में। अबुझमाड़ पहाड़ी विस्तार नारायणपुर सीजी पेपर में पूछा गया है। सर्वोच्च किस्म के सौगन वनों में वनाच्छादित रुसखैल घाटी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी भी कहते हैं। केशकाल घाटी कोंडागांव इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। केशकाल घाटी को छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वत कहा जाता है, जिसके कारण महानदी अफवाह तंत्र ऊपर की ओर एवं इंद्रावती अफवाह तंत्र दक्षिण की ओर बहती है। तेलिन माता के मंदिर स्थित है। आरी डोंगरी भानुप्रतापपुर तहसील कांकेर जिला में स्थित है। यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गड़िया पहाड़ कांकेर जिला में स्थित है। गड़िया महोत्सव भी मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वत हैं केशकाल पर्वत महानदी एवं इंद्रावती के मध्य। मैकाल पर्वत श्रेणी शिवनाथ व वेनगंगा महाराष्ट्र में बहती है। देवगढ़ की पहाड़ी गोपद व रिहंद के मध्य बहती है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत पहाड़ी एवं उच्चवचन स्थल के बारे में देखते हैं एवं क्षेत्र के बारे में। पहाड़ियाँ गौरलाटा पहाड़ी ऊंचाई है इनकी 1225 मीटर। क्षेत्र सामरी पाट बलरामपुर क्षेत्र में है। नंदीराज पहाड़ी 1210 मीटर बैलाडीला क्षेत्र में है। दंतेवाड़ा बंदरगढ़ 1176 मीटर मैकाल श्रेणी क्षेत्र कवर्धा में है। मैनपाट 1152 मीटर सरगुजा क्षेत्र में स्थित है। अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ 1076 मीटर नारायणपुर क्षेत्र में स्थित है। पलमागढ़ की चोटी पहाड़ी ऊंचाई 1080 मीटर मैकाल श्रेणी बिलासपुर क्षेत्र में स्थित है। लाफागढ़ पहाड़ी 1048 मीटर कोरबा क्षेत्र में स्थित है। जारंग पाट 1045 मीटर सरगुजा क्षेत्र में स्थित है। देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर कोरिया। चंगाखार की पहाड़ी कोरिया में स्थित है। धारी डोंगर शिशुपाल 899 मीटर महासमुंद क्षेत्र में स्थित है। पेंड्रा लोरमी 800 मीटर बिलासपुर क्षेत्र में स्थित है। दलहा पहाड़ 760 मीटर अकलतरा जांजगीर चांपा में स्थित है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी 704 मीटर डोंगरगढ़ राजनांदगांव क्षेत्र में स्थित है। दल्ली राजरा 700 मीटर बालोद क्षेत्र में स्थित है। छुरी
मितरिंगा उदयपुर की पहाड़ी सरगुजा क्षेत्र में स्थित है। जसपुर पाट जसपुर में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा क्षेत्र में स्थित है। कैमूर पर्वत कोरिया क्षेत्र में स्थित है। सिहावा पर्वत सुक्तिमती पर्वत धमतरी क्षेत्र में स्थित है। आरी डोंगरी भानु प्रतापपुर कांकेर में स्थित है। गड़िया पहाड़ी कांकेर जिला में स्थित है। कुलाहारी पहाड़ी राजनांदगांव क्षेत्र में स्थित है। मांझी डोंगरी बस्तर क्षेत्र में स्थित है। बड़े डोंगर कोंडागांव क्षेत्र में स्थित है। छोटे डोंगर नारायणपुर क्षेत्र में स्थित है। अलबका की पहाड़ी बीजापुर क्षेत्र में स्थित है। छाता पहाड़ी बलौदाबाजार क्षेत्र में स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।